जी राधे राधे। जी एक प्रश्न है। जी लगातार नाम जप कैसे करें, मतलब नाम जप के प्रति हमारी शरणागति कैसे हो पूर्ण तरह से। क्यों नाम जपने में मन नहीं लगता? क्या हो जाता है, मतलब मन लगता नहीं है नाम जपने में? वैसे ये नया प्रश्न आपका नहीं है, ये हमारे सभी साधकों का होता है। सभी साधकों के पास ये प्रश्न है, या जो नाम जापक हैं, नाम में श्रद्धा करके चलने वाले हैं, चलना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते। तो क्या होता है नाम जपने में? साथ साथ ये भी बताओ। मन नहीं लगता, विश्वास नहीं आता, श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो है, श्रद्धा के बिना तो देखो कोई चलेगा ही नहीं। श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन विश्वास ठीक ठीक नहीं बैठ पाता। श्रद्धा और विश्वास दो चीजें हैं। तो तारतम्य को लेके कि लगातार एक कंटिन्यूसली नहीं चल पाते, ये अगर प्रश्न है कि लगातार नहीं बना रहता, या फिर ये है कि विश्वास नहीं आ पा रहा उसमें, श्रद्धा नहीं आ पा रही, विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं जम पा रहा उसमें, और या फिर ये प्रश्न है, ये मैं अपनी तरफ से, या फिर ये है कि हम करना चाहते हैं हो नहीं पा रहा, और लगातार हम थोड़ा सा नाम जपते हैं फिर संसार में आसक्ति हो जाती है। कदाचित ऐसा प्रश्न। तो अब बताओ कि लगातार नाम जप हो, ये पूछना चाहते हो, या ये कि उसमें श्रद्धा विश्वास कैसे हो, दृढ़ संकल्प लेकर हम कैसे जप सके, या ये तीनों ही चीजें हैं? जी तीनों चीज़ें। तीनों चीजें जी देखो, विश्वास जब पहले तो श्रद्धा तो हो गई, अगर उसके बिना तो नाम श्रवण से संबंधित कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं कोई। लेकिन अगर सुनने लगे और जपना चाहते हो तो विश्वास श्रद्धा तो अपने आप आ जाएगी। जपना चाहते हो लेकिन जप नहीं पा रहे, उसका एक उपाय, नाम जप करने का एक उपाय, कैसे जपे? हम सबसे पहले उन परमेश्वर प्रभु का, जिनका भी हम नाम लेते हैं, जो भी इष्ट आराध्य हो, लेकिन अपना तो भगवान ही लेकर चलना है। हमें कोई देवी देवताओं को तो सबको नमस्कार है, किंतु हमें भगवान को लेकर चलना है, क्योंकि हम भक्ति पथ के अनुयायी हैं, हम प्रेम मार्ग के हैं। तो हमारे लिए तो एक औषध, एक उपाय कि हमें जो साधना दी गई है वो नाम जप। नाम जप, ये नाम देखो, जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। जिससे क्लेश मात्र, थोड़ा सा भी हमें स्वार्थ सिद्धि होती है, किसी का किसी से भी स्वार्थ हो, उससे सब प्रेम करते होगा। जितनी स्वार्थ सिद्धि की लिमिट उतना प्रेम, जितना स्वार्थ कम उतना प्रेम कम। स्वार्थ बिल्कुल नहीं, कोई प्रेम नहीं। ये इस संसार का नियम। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुर, देवता, नर, मनुष्य और मुनि, जो भी ऋषि मुनि हुए, इन सब की एक रीति है, एक रिवाज है संसार का कि स्वार्थ लागी कराई सब प्रीति। केवल और केवल स्वार्थ के नाते से ही प्रेम करते हैं, स्वार्थ नहीं प्रेम नहीं। तो समझ, और ये बात कोई नई नहीं है, हमेशा से बताई जाती है कि जितना स्वार्थ संसार में, सबका जिसका स्वार्थ होगा वो प्रेम करेगा, नहीं होगा स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी, स्वार्थ हानि होती हुई देखेगा, स्वार्थ पूर्ति हुई नहीं देखेगा। तो स्वार्थ पूर्ति के अभाव में उसको चिड़चिड़ापन होगा, उसे क्रोध होगा, उसे तुमसे डिटैचमेंट हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, अनासक्ति आ जाएगी। स्वार्थ है, प्रेम ऑटोमेटिकली होगा। मां से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, यार दोस्त, कोई हो, तो ये तो हुआ संसार का। किंतु भगवत विषय में भी संसार की तरह से ही हमारा प्रेम हो पाता है। भगवत विषय, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम,
संत भक्त परिकर, ये 6। इनमें हमारा अटैचमेंट कब होगा? जब हमें ये लग जाएगा, हमें लगने लगेगा, हमें ये रियलाइज होगा, हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारा स्वार्थ वहीं है, वहीं से सिद्ध होगा, हरि गुरु से। जब हमें ये लगेगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमें भगवान की आवश्यकता है, हमें भगवान की आवश्यकता है, तभी ही हम प्रेम कर सकते हैं। देखो, संसार में किसी की आवश्यकता तुम्हें लगती है, तुम्हें उससे प्रेम होता है, अपने आप दौड़ दौड़ कर मन वहां जाएगा, बिना लगाए, बिना भगाए, बिना याद किए याद आती है। कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न पृथक से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप काम कर रही है वो स्त्री, पर पुरुष में आसक्त है। और घर में पति बैठा है, जो दुष्चरित्रा स्त्री हैं या नहीं भी हैं तो अपने पति में ही प्रेम रखती हैं, घर में काम कर रही हैं, वो ऑफिस में बैठे होंगे, अब वो क्या कर रहे होंगे, उनका फोन नहीं आया, इतने टाइम वो फोन करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लूँ, ये घर का काम ही नहीं खत्म हो पाता हमारा, ये कर लूँ, अभी 2 बजने वाले, टाइम मिलेगा तो जब उनकी कंपनी में, उनकी ऑफिस में चाय आएगी तो वो टाइम निकाल के जरूर हमसे 2 बात करेंगे। देखो मन जा रहा है ना। तो जहां प्रेम है, जहां स्वार्थ है, वहां प्रेम होगा, ये नियम है, लिख लो। तो प्रश्न पर आते हैं, पूछा गया कि कैसे मन लगे नाम जप में। नाम जप में एक यही प्रकार से मन लग सकता है, हमें ये समझ में आ जाए कि इस नाम से ही हमारे सारे काम बनने हैं, सारे काम हमारे इस नाम से ही बनने हैं, और इस नाम के बिना हमसे रहा नहीं जाए, ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। जिस नाम को हमारे महापुरुषों ने, आचार्य चरणों ने जपा, श्वासों से जपा, ये तुलसी, सूर, मीरा, तुकाराम, सब ये नाम जपते थे। देखियत रूप नाम आधीना, नाम के अधीन होता है रूप। नाम लिया, ए सुरेश, तो सुरेश बाद में आया, पहले रूप याद आ जाता है, नाम तो तुम बाद में उच्चारण करते। किसी, अरे वो बुलाना जरा उसको, किसको, नाम याद नहीं आ रहा, किंतु रूप पहले याद आ गया। नाम नामी का स्मरण कराता है, नाम नामी की याद दिलाता है। और हमारे अधिकांश साधक क्या करते हैं, भोले भाले जो हैं, वो माला लेकर बैठे रहते हैं। क्या हो रहा है, मन इतना सूक्ष्म तत्व है, वो भटक रहा है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग या फिर हमारे महापुरुष या फिर हमारे कबीर जी, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमान ही, और मनवा जो 10 दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन 10 दिशाओं में भागता फिरता, यत्र तत्र सर्वत्र धावनशीली चित्त, क्षणमायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, योग वशिष्ठ महारामायण। एक क्षण में पाताल, एक क्षण में ब्रह्मांड परिधि, भित्तियों को लांग कर परे, कुछ इसकी मन की इतनी विजित ऋषि गवायु हृदांत मनस्तुरगम, भागवत। इतना चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इतना चंचल है ये मन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं ये मन इतना पाजी है, इतना जिद्दी है, संसार में अनादिकाल से आ सकते हैं ना, तो ये इतना जिद्दी है कि ये इस पर जो कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न करने बैठता है, तो हम साधना करेंगे, हम उपासना करेंगे, हम योग ध्यान धारणा इत्यादि करेंगे, तो जो इस पर लगाम लगाने के लिए प्रयत्नशील होता है, इसको जीतने का संकल्प करके बैठता है, जितेंद्रिय होकर साधना करने, जो इसे जीतने का, वश में करने का प्रयत्न कर रहा होता है, ये उस साधक के ऊपर फिर से हावी हो जाता है। हाँ? जो प्रयत्न करने बैठा साधक, उसके ऊपर हावी हो जाए, इतना शक्तिशाली। किंतु सबने लगाया है मन, जितने भी भगवत प्राप्त हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने मन लगाया। अगर भगवान में आसक्त नहीं होता और संसार में 0.1% भी होता, तो मन वश में हुआ माना ही नहीं जा सकता। वश में हुआ तभी तो भगवत प्राप्ति हुई। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तुलसी, सूर, मीरा, तुकाराम इत्यादि, ये हमारे इतिहास भरे पड़े हैं, और आज भी ऐसे भक्त हैं। तो मन पर विजय कैसे प्राप्त हो, किसी न किसी ने तो किया होगा।
तो ये नाम जप से होता है, लगातार नाम जपने से। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। बालकांड नाम वंदना प्रकरण। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। राम को भी अपने वश में कर लिया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि परम तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर राम, अखिल लोक ब्रह्मांडाधिपति, ऐसे भगवान राम को वश में। सुमिरी पवन सुत पावन नाम को सुमिरन करके हनुमान जी ने उन परमेश्वर को वश में कर लिया, भगवान को वश में कर लिया, पर ब्रह्म सुप्रीम पावर को। तुम्हारा ये जड़ मन किस गिनती में है, किस गिनती में है, क्या हैसियत, क्या विसात, क्या औकात है इसकी अपने आप में। और फिर दूसरी बात ये कि जब बहुत सारे महापुरुषों ने इसे वश में किया, तो जब कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तो फिर सब कर सकते हैं अभ्यास से। ये साथ में ध्यान रखना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम। श्री अभी अर्जुन कह रहे हैं ना, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, प्रमादि बलवत् दृढ़म। इसको वश में करना, तस्याहम निग्रहम मण्ये वायुरिव सुदुष्करम। हवा को वश में करने के समान, हवा को पकड़ने के समान, मुट्ठी में कैद करने के समान है, अत्यंत कठिन। तो श्री कृष्ण डांटा नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहे, हमको नहीं पता, तुम्हें करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, नो डाउट, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन दुर्निग्रह है, इसको वश में करना कठिन। दुर्निग्रह है, असंभव नहीं कहा, कठिन है, असंभव नहीं कहा। मनो दुर्निग्रहम चलम, किंतु नीचे के अर्धाली में कहते हैं भगवान गीता, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किंतु अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधनों का अवलंबन लेने से, ये दो साधन करने से मन वश में होता है, हुआ है, तुम्हारा भी होगा। क्योंकि अभी मैंने कहा कोई व्यक्ति एक कार्य कर ले तो फिर सब कर सकते हैं। आवश्यक थोड़ी है, बिल्कुल आवश्यक है। कैसे, अभी कहा ना भगवान ने भी, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से करो, वैराग्य से करो, संसार से मन हटाने का प्रयत्न करो, अभ्यास करो, वश में हो जाएगा, तमाम का हुआ है। तुम्हारे लिए थोड़ी ना नियम बदल जाएगा वेद शास्त्र का। फिर भगवान लिख कर दे रहे हैं, तुम्हारे गुरुओं ने भी कहा, हम तो कह ही रहे। आप नाम जप के ऊपर बोल रहे थे तो बता दो रहे कि भगवान को भी वश में हनुमान जी ने किया, मीरा ने किया, गिरधर गोपाल को, तमाम भक्तों ने भगवान को इस नाम जप के भरोसे बैठकर, भगवान को भी नहीं पूछा हम तुम्हारा नाम ही जपेंगे, तुम एक बार भी मत आओ, हम कभी दर्शन नहीं देंगे, ऐसे तुमको मत दो, हमारी आंख में तुम्हें याद करके जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, हमारा हृदय विगलित चित्त होकर बह रहा है, और हमारी रसना पर, हमारी जीवा पर तुम्हारा नाम है, बस इतना पर्याप्त है। जो परम निष्काम भक्त हैं वो इस नाम के भरोसे भगवान को चैलेंज कर देते हैं, और इस नाम के भरोसे भक्ति और प्रेम के विश्वास से करके, उन्होंने दृढ़ संकल्प करके भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान की वो दुर्गति दुर्दशा की है कि क्या बताएं। हाँ, ये भोग लगा रहा है मांस का सदन कसाई, और शालिग्राम जी को धरकर तराजू पे रखे हुए शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी के लिए शास्त्र प्रसिद्ध है, जगत विदित है, सभी विद्वान और समस्त आचार्यगण जानते हैं कि शालिग्राम साक्षात भगवान है। एक वर्णलिंग होता है, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, एक पारदेश्वर महादेव शिवलिंग होता है, एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होते हैं जैसे मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ इत्यादि, ये स्वयंभू हैं, इनमें साक्षात भगवान है। एक तो वो होता है जो आप मूर्तियां लेकर आते हो, शिवलिंग बनवाते हो मूर्तिकारों से, खरीद कर लाए पैसा देकर, 2-4-10 लाख देकर, और फिर प्राण प्रतिष्ठा एक सविधि विधिवत होती है, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके मंत्र से उस देवता का प्राण अथवा उसकी शक्ति खींची जाती है, यंत्र में उसको रखकर उसके ऊपर मूर्ति पधराई जाती है, विराजमान की जाती है, प्रतिष्ठापना बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठा बोलते हैं मूर्ति की। तो ये तो अलग से करवाई गई, एक होता है साक्षात उस देवता से चलकर आए, तो ये शालग्राम साक्षात भगवान है।
इसमें आवाहन विसर्जन नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे पूजा कर सकते हो। और उन साक्षात और इनका क्रय विक्रय करने वाले जो खरीदे शालिग्राम जी को और बेचे, दोनों को पाप लगता है और नरकों में पड़ता है वो अलग। आजकल शालिग्राम जी बिकते हैं, खरीद के लिए आते, इनको खरीदना बेचना नहीं चाहिए। और उन भगवान को मांस के संग में धरे सन्निधि में, ये संग दोष, बताओ कौन करेगा? और भगवान उसके वश में सदन कसाई के, उठाकर देखो भक्तमाल ग्रंथ, बांध लिया भगवान को, नरसिंह मेहता ने बुला लिया तो 56 करोड़ का भात उस समय के हिसाब से चढ़ा कर गए सिरसागढ़। और भी तमाम आप भक्तों के सारे इतिहास जानते हैं। ये किसके बलबूते पर? नाम। तो जो नाम भगवान को उन परम तंत्र स्वतंत्र प्रभु को परतंत्र बना देता है, वश कर देता है भक्तों के, उस नाम पर हमें किंचित मात्र रंच मात्र भी विश्वास नहीं। क्यों नहीं? नाम में कितनी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान गौरंग महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ए जीव तो केवल नाम जप कर। देखो प्रथमेव तो कोई भी नहीं भगवान को देख पाता, ये साधना करने बैठे किसी को कोई स्मरण करे तो जिस दिन रात हम जिसे देखा करते हैं उसका स्मरण तो हम कर लेंगे। भगवान के लिए हमारे गुरु बताते हैं, शास्त्र कहते हैं ध्यान करो। क्या ध्यान करें? भगवान का ध्यान करो। गुरु जी हमने तो देखा नहीं भगवान को, संत जी हमने तो देखा नहीं भगवान को, तो ध्यान क्या करें? कुछ देखा हो तो आइडिया हो, एक बार भी देख ले। अच्छा ठीक है, आप एक झलक दिखा दीजिए, एक झलक थोड़ी सी स्फुरना करा दीजिए। नहीं, तुमको ही मंथन करके अपने इंद्रिय मन बुद्धि सबका, इस मन का मंथन करके उस दिव्य मोती को निकालना होगा, माखन को। मंथन अर्थात साधना। तो ध्यान कैसे करें? देखा ही नहीं, भगवान का ध्यान बड़ा मुश्किल। तो नाम जप ऐसे ही कर सकते हैं। तो वो कर करके ही सबने किया है। नाम जप करता है, अनेकों प्रकार के अवलंबन लेता है, अनेकों उपाय करता है, इस प्रकार से साधना होती है। तो नाम जप करते करते ये विश्वास हो जाना चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ये मानो कि देखो तुम डायरेक्ट तो मुझे नहीं देख सकते, किंतु मेरे नाम के विश्वास करके, नाम के बलबूते पर तुम मुझ तक आ सकते हो, मुझे तुम खींच सकते हो अपने पास। तमाम भक्तों ने बुलाया, यही उपाय है। तो कैसे जपे? तुम ऐसे जपो। नाम जप की विधि भगवान बताते हैं कि देखो तुम जब ये नाम जपने बैठो ना, किसी से सुनाकर या किसी गुरु को, तो अगर तुमने धारण किया है तो गुरुकरण करने के बाद यदि गुरु से तुम्हें नाम प्राप्त हुआ है, जो भी नाम प्रिय लगे, जो भी रुचिकर हो, जो जपने में अपनी आत्मा के तार जिस नाम के साथ जुड़े हो तुम्हारे, तो तुम उस नाम को लेकर बैठो, तो जपो। तो जब उस नाम को जपो तो तुम ये माने रहो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्व अनंत शक्तियों के साथ भगवान इस नाम में बैठे हैं। नाम में भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ बैठे हैं। ऐसा कैसे माने? तो वहां तो डिटेल उत्तर नहीं दिया गया। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि भगवान के सही बटे नहीं होते। गणित में विषय आपके मैथ में होते हैं ना, सही बटे। तो ये 1/2 भगवान, 1/4 भगवान नहीं होता। क्यों? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद वेद कहता है कि पूरे में से पूरा निकाल लो तो भी जो पूरा बचे। तो जब भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ बैठे हुए जिस नाम में, तो तुम्हें भगवान लाभ नहीं मिलेगा, नाम का लाभ नहीं मिलेगा। या यूं कहें कि नाम के रूप में भगवान तुम्हें प्राप्त हैं। अपने शब्दों में यदि कहें तो ऐसा समझो, यदि शास्त्र वेद की बात नहीं समझ में आती तो फिर इतना समझो कि जो नाम तुम जप रहे हो, ये समझ लो कि मेरे मुख से, ये शब्द के माध्यम से साक्षात मेरे इष्ट आराध्य ही प्रकट हो रहे हैं। रोमांच होगा,
आनंदातिरेक से अश्रु निर्झर प्रवाहित हो उठेंगे। जब ये समझकर तुम नाम जप करोगे तो श्रद्धा विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। और जब अश्रु निर्झर प्रवाहित होंगे तो भगवान को प्राप्त करने की, उनके चरण कमलों से लिपट कर रोने की एक इच्छा जागृत होगी, प्रेम होने लगेगा। ये पाओगे, तुम लिख कर ले सकते हो, आज दस्तखत करके हस्ताक्षर करके दे देते हैं, ये होगा। छिप छिप कर एक मीठी मीठी मर्म वेदना, एक हुक, एक पीड़ा, एक टीस सी उभरेगी, करुण क्रंदन करोगे, चीत्कार करेगा मन रह रहकर, जो केवल उस साधक का हृदय, उस भक्त का, साधक का हृदय ही अनुभव कर रहा होता है, उस परम प्रेमी प्रेमास्पद प्रभु के वियोग को, उस विरह वेदना को। रात भर नाम जपते बीत जाती है भक्तों की, इंतजार प्रतीक्षा करते करते कि अब प्रभु आते होंगे। बार बार ऐसा लगता है, ये अनुभव सिद्ध बात बोल रहे, बार बार ऐसा लगता है कि कोई आया, कोई आया। तुम्हारे उस भक्त की प्रत्येक श्वास, हर सांस आहट से जुड़ी रहेगी, चरणों की आहट से, पदचाप से जुड़ी रहती है। चाहे कोई वानर, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता ही निकल कर क्यों ना जाए, उसे लग गया मेरे प्रभु आ गए। हल्की सी आहट होगी, बहुत मंद एक स्वर, एक ध्वनि सुनाई दी, उसे लगा प्रभु आ गए, ठाकुर जी आए, मेरी राधा रानी आ गई, मेरे राम आ गए। शबरी का यही हाल था। जन्म बीत गया, पूरी उम्र बीत गई, गुरु वचनों को विश्वास करके वो वृद्धा, वो माता लगी रही। और भगवान को चलकर, लोग तो मंदिर जाते दर्शन करने, भगवान खुद चलकर आए नंगे पैर। ये गुरु वाक्यों में विश्वास, भगवान चलकर आते हैं। वाल्मीकि जैसा शिष्य होना दुर्लभ। गुरु ने कह दिया तू मरा 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 जप, ये तो जप सकता है, साधना नहीं कर सकता। इतना भारी पापात्मा का पाप कि राम नहीं कह सका, मरा मरा तो जप सकता है। मरा मरा, हाँ मरा तो निकल रहा है हमारे मुंह से, तो तू मरा 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 ही जप। तो मरा 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 राम निकल रहा है, हा? एक आसन लगाया, दीमक फेफड़ों में से होकर घुस गई इन लम्स में से और चाट गई सारा भीतर का मज्जा इत्यादि को। उसी आसन से बैठकर एक बार बैठा, महापुरुष बनकर उठा। आसन का त्याग ही गुरु वचनों में ऐसा खो गया कि त्याग ही तब किया, भगवत प्राप्ति कर ली, महापुरुष बन गया तब। ऐसा गुरु भक्ति करने वाला, गुरु भक्त सच्चा, एकनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ऐसा निष्ठावान, ऐसी ही शबरी माता। ये नाम जप। तो जब हमें नाम में विश्वास आ जाता है कि हम जो नाम ले रहे हैं, जो जप रहे हैं, इसमें भगवान बैठे हैं, और जब भगवान बैठे हैं तो शक्ति भगवान का त्याग कभी नहीं करती। ये आपको बहुत बार बताया गया है। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, शक्ति और शक्तिमान सदा अभिन्न है, अभेद है इनमें। कभी शक्ति और शक्तिमान का कोई भेद नहीं, और कभी ये विलग नहीं होते। शक्ति शक्तिमान में, शक्तिमान शक्ति में, ये एक है। एक होई द्वैमय लसै, वो पर ब्रह्म उस शक्ति का अधिष्ठान केंद्र है। शक्ति भगवान का त्याग कभी नहीं कर सकती। उसके सारे समस्त लीला विलास की सहचरी है शक्ति, अघटन घटना पटीयसी है वो योग माया। भगवान अपनी अनंत शक्तियों के साथ उसमें रहते हैं। जब ये मानेगा तो एक बार राधे, एक बार कृष्ण, एक बार गोविंद, एक बार जनार्दन, एक बार नारायण, एक बार हरि, एक बार विष्णु, एक बार राम, ये कहा नहीं जाएगा, कंठ रुंध जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो जप रहा हूं ये मेरे प्रभु मेरे मुख से निकल रहे हैं। भगवान भी द्वार पर आकर यदि दस्तक दें, नॉक करें, खटखटाएं द्वार, तो खोलने की सुधि ना रहे। ये नाम जप का अनुभव बता रहे हैं, ये नाम जप का अनुभव। भगवान भी द्वार पर आ जाए तो उठ नहीं सकता वो भक्त, जब तक भगवान ही कोई प्रयत्न ना करे उसको जगाने के लिए, उस समाधि से बाहर लाने के लिए जो भीतर उसको आनंद प्राप्त हो रहा है। यदि ये तुम्हारे साथ होने लगे, ध्यान दो, जब ये आप सबके साथ होने लगे तब समझना, तब ही समझना, तभी मानना कि हमारा नाम जप सही सिद्ध हो रहा है, और हमारा नाम जप सही सही चल रहा है, हमारा नाम जप में विश्वास हो रहा है, नाम जप में हमारी श्रद्धा, निष्ठा, आस्था जुड़ चुकी है। ये नहीं होता तब तक जपते रहो, कैसे भी जपो जपो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। बालकांड।
नाम वंदना प्रकरण। भाव से कुभाव से ओंगते हुए आलस्य से हेलन में बाबा, तिरस्कार पूर्वक भी यदि नाम जपे, कोई लालच से भी जपे, ब्याज मात्र से भी जपे, बहाना करके जपे, तुम कैसे भी जपो, यहां तक कह दिया। अर्थवाद मत लाना, स्तुति मात्र है, केवल बड़ाई कर दी है नाम की। नहीं, जो ऐसा मानता है वो 10 नामापराधों में से एक नामापराधी है, एक नामापराध कर चुका वो। अर्थवाद मानना नाम को, ऐसा स्वीकार कर लो तुम, तो उसमें कोई उहापोह मत करना, कोई डाउट संशय मत रखना, नष्ट हो जाओगे तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए जब तक तुमने भगवान को नहीं पाया, जब तक तुम्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ उस ईश्वरीय जगत का, भगवान की कृपा का, तब तक उसकी सारी कृपा के रूप में एक नाम है तुम्हारे पास, और उस नाम में भी यदि तुम्हारी निष्ठा ना रही तो तुम सब प्रकार से गए, उसी को पकड़े रहो। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ न तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में कोई साधन है ही नहीं, कलयुग सिद्ध नहीं होने देता, सिद्ध नहीं होने देता। तुम क्या करोगे? तीर्थ करोगे? सारे तीर्थ मलिन कर दिए। तीर्थ तो श्राप देते हैं, जो जा जाकर वहां पर अपना गंद, अपना पाप धो धो कर आ रहे हैं, वो सारे तीर्थ श्राप देते हैं। वो खिसियाते हैं, चिढ़ते हैं उनसे, उनको उद्वेग होता है, वो परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं कि इतने लाखों की भीड़ आई है ये संगम पर, इलाहाबाद पे, हरिद्वार में, सब तीर्थों में, ये सब कांपने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं कि अब ये सारे पापी अपनी पाप, अपनी गंदगी सारे के सारे हमारे पास छोड़कर जाएंगे। किंतु हम पवित्र कैसे होंगे? ये तो गोते लगा लगा कर डुबकियां मार मार के चले जाएंगे, हम कैसे शुद्ध होंगे? तब तीर्थ, ये शास्त्र वचन बोल रहे हैं, तब तीर्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने किसी भक्त को, किसी महापुरुष को भेजिए, अपने किसी नाम जापक संत को भेजिए, जो अपना चरण हमारे जल में रखे और हमारे पाप, क्यों? अनंत नाश करने, अनंत पाप नाश करने की शक्ति है भगवान के भक्तों में। ये प्रार्थना करते हैं तीर्थ। नाम जप का ऐसा प्रभाव, और कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है। सत्संग और नाम जप ये एक उपाय, करता चले, कभी भी गुरु का त्याग ना करे, गुरु के पास जाना ना छोड़े, गुरु के वचनों को सजीवन औषधि के समान मानकर, अमृत औषधि, अमृत फल के समान मानकर उसको ग्रहण करें। उन्हीं वचनामृतों का पान कर करके आजीविका चातक वृत्ति से रहे साधक। जो गुरु ने कह दिया मेरे कल्याण के लिए है, गुरु ने एक वाक्य कहा, श्रवण का, कानों को दोने बना बना कर पान करे, एक एक वचन को, एक एक शब्द को, सिद्धि लाभ हो जाता है। ये अनुभव सिद्ध बात बता रहे। नाम में निष्ठा होने लगती है, ऐसा रस, ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास आता है, और इतना प्रेम, और उसमें जो रस आता है नाम जप में, फिर जो मस्ती आती है, भगवान साक्षात द्वार पर ऐसे के पास हाथ बंधे खड़े रहते हैं, और वो आकर भी यदि बजाएं कि द्वार खोलो, तो उठता नहीं, उठ ही नहीं सकता। साक्षात भगवान के आने पर भी अभी नहीं समझोगे, अभी नहीं समझोगे, कहने से नहीं मानोगे। नाम में एक मिठास, एक मधुरता है, एक विचित्र आनंद है, विचित्र आनंद। भगवान आकर बोले कि खोलो, सुनाई नहीं देता, क्योंकि भीतर वाले भगवान से बात कर रहा है। ये स्थिति आ गई उसकी। आनंद के बिना तो बाहर का शब्द सुनाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना जो मन अब तक बिना लगाए भाग रहा था संसार में, आज भगवान की भी नहीं सुनता। और जबकि भगवान के लिए कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, भगवान आनंद स्वरूप है, और वो साक्षात आनंद मूर्तिमान होकर खड़ा है, हाथ जोड़े द्वार पर। भगवान भक्तों की सेवकाई करने आते हैं, सिद्धियां पानी घटती हैं, ये विश्वास नहीं होता। यही कारण है